एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपूर, फेर फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जब आत्मा के दिल में धनी का प्रेम भर जाता है तो वो धनी की महिमा, उनके स्वरूप, उनकी लीलाओं में खो जाती है, जिसे प्रेम की हकीकत कहा जाता है। फिर एक पलक के लिए भी उसका ध्यान संसार के किसी विषय विकार में नहीं लगता। फिर उसका ध्यान पल पल धनी की उन अखंड आनंदमयी लीलाओं में लगा रहता है, और उन अखंडमयी लीलाओं का ध्यान करते करते वो दिल धनी के दिल से एक हो जाता है, जिसे एक रस की अवस्था कहा जाता है कि वो दिल धनी के इश्क से, धनी के दिल से एक रस हो गया। और जो प्रेम धनी के दिल में है वही प्रेम आत्मा के दिल में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। तो वो दो दिल नहीं कहा जाता, वो एक दिल हो जाता है, जिसे क्षीर सागर में एक दिली का सागर कहा गया। तो जब क्षीर सागर घटित हो जाता है, अर्थात धनी के दिल के साथ आत्मा का दिल जुड़कर एक हो जाता है, तब उसे एक रस अवस्था कहा जाता है। और धनी के दिल की सारी न्यामतें आत्मा के दिल में आ जाती हैं। इसे मारिफत की अवस्था कहा जाता है। प्रेम की मारिफत इश्क मिलावा और है, और मिलावा मारिफत इल्मे लई कई लज्जतें इश्क गर्क वाहिदत। धनी का प्रेम, धनी का इश्क आपको धनी के स्वरूप में लगा देता है, और धनी के दिल की मारिफत आपको धनी के दिल की न्यामतें आपके दिल में भर देता है, जिससे आपको लज्जत आती है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, पूर्ण स्वरूप दिल आइया तब दो उठे बराबर। सुंदर साथ, जब रूह के दिल में धनी का स्वरूप बस जाता है, तब उसका दिल धाम बन जाता है। तो धनी अपने धाम के बिना नहीं रह सकते, और आत्मा धनी के बिना नहीं रह सकती। जब धनी कहते हैं मैं रह ना सकूँ रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा किन, कि मेरा अर्श आत्माओं का दिल है, और आत्मा कहाँ निवास करती है? मेरे हृदय में निवास करती है। तो जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जब वो मारिफत की अवस्था घटित होती है, ऐसा इस संसार में कभी हो ही नहीं सकता कि इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी इस प्रेम को समझ पाता। ये तो केवल आत्मा और परमात्मा के दिल की बात है, जो श्री राजी महाराज अपनी आत्माओं को देने के लिए इस संसार में लाए, जिसमें उन्होंने अपने हृदय की हकीकत और मारिफत में आत्मा को डुबो लिया। और जो आत्म अपनी पर आत्म की अवस्था में पहुंचकर, अर्थात मारिफत की अवस्था में पहुंचकर धनी के दिल में प्रवेश कर जाती है, तो धनी के दिल के अंदर के सागरों में वो गोते लगाती है, और वो आनंद, वो मेहर, वो इश्क, वो इल्म, वो वाहिदत सब में डूब जाती है, और धनी का ही स्वरूप हो जाती है। जैसे सागर की बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, जैसे सूर्य की किरण सूर्य में ही चली जाती है, सूर्य से ही प्रकट होती है और सूर्य में ही चली जाती है। सागर की लहर सागर से ही प्रकट होती है और सागर में ही चली जाती है। तो सुंदर साथ, ये वो एक रसता की अवस्था है जिसमें परमहंसों ने उस मारिफत की अवस्था को प्राप्त किया, और इस संसार को ये बात बताई कि तुम जिस प्रेम को जानते हो वो यहाँ का प्रेम है, वहाँ का प्रेम तो अद्भुत है, वो शरीरों से परे की बात है, जीव और मन बुद्धि से परे की बात है। तो सुंदर साथ, ये जो ऑडियोज़ भी बनी हैं, कृपया इसको संसारिक किसी त्योहार से ना जोड़ें। ये तो प्रश्न सुंदर साथ का आया, इसलिए इसको
धनी की वाणी के साथ जोड़कर बताया, ताकि ये संसार के त्योहार, संसार के दिन, संसार के कोई भी पर्व जो हैं, उनको भी अगर हमने धनी की तरफ जोड़ देवें, तब हमारा हर दिन सफल होवेगा। मैं ये बात जानता हूँ कि धनी को प्रेम करने के लिए किसी विशेष दिवस की आवश्यकता नहीं है। जैसे दुनिया वालों ने तो माता पिता की पूजा के लिए मातृ दिवस, पितृ दिवस रखा। प्रेम करने के लिए लोगों ने वैलेंटाइंस डे बनाया या वैलेंटाइंस वीक बनाया। लेकिन धनी तो हर पल हम आत्माओं के दिल में है, और हम आत्माएं तो पल पल धनी के नजरे करम में हैं। तो इसलिए कोई विशेष दिन, तो कोई विशेष वीक या महीना तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी इस संसार में रहते हुए जब हम इस संसार के अनुसार देखें कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया केवल दो शरीरों के मिलन को ही प्रेम समझती है, और शरीर तो क्षर हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। तो इसलिए ये आत्मिक प्रेम से जोड़कर आत्मा और परमात्मा का प्रेम अगर मिल जाए, तो फिर वो दिल जो परमात्मा से जुड़ जाता है, वो कभी अपूर्ण नहीं रहता, उसमें कभी कोई कमी नहीं रहती। इसलिए सुंदर साथ, ये सातों की सातों वीडियोस आप सब सुंदर साथ के चरणों में समर्पित हैं। आ